जब अभी हमें पढ़ना है, लास्ट क्लास में ये हमने पढ़ लिया था कि प्रूव दैट इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट विल नॉट एग्जिस्ट, या फिर ये कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में होते ही नहीं है, या एक इस तरीके से कि कैलकुलेट जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब जो है ना, आज जो हमें पढ़ना है वो जो है ना, आप एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, पहले मैं आपको जो है ना एक इसकी जो थ्योरी के फॉर्मेट में पूछा जाता है वो बताता हूँ, फिर आगे और किस किस तरीके से पूछ सकते हैं वो बताऊंगा, फिर हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। दैट प्रूव दैट टोटल कॉम्प्लेक्स पावर इन unbalanced system is equal to sum of complex powers of the three symmetrical sum of complex powers of the three symmetrical components। पहली चीज ये तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, और क्या हो सकता है, प्रूव दैट symmetrical transform is power invariant। और थर्ड इसको पूछा जा सकता है दैट थ्री फेज पावर विल बी इक्वल टू 3 VA0 IA0 का कंजुगेट प्लस 3 VA1 IA1 का कंजुगेट प्लस 3 VA2 IA2 का कंजुगेट। ये एक क्वेश्चन इन तीन तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं एक्चुअली क्वेश्चन वाइज आपको क्यों बता रहा हूँ, जिससे मैं डेरिवेशन करा दूंगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये डेरिवेशन हम कर किस ले रहे हैं, और एग्जाम में अगर आएगा तो हम क्या चीज किस तरीके से पूछी जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन वाइज आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर प्लीज। यस सर। ये अप्रोच ओके है ना? यस सर। अब मैं चलता हूं इसके सॉल्यूशन के लिए या प्रूफ के लिए ना। तो जो सिंगल फेज पावर होती है ना, सिंगल फेज पावर, इसको हम क्या, अगर मैं लिख लूं एस सिंगल फेज, ये इसको हम क्या लिखते हैं, P प्लस जे क्यू, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, या इसको हम लिखते हैं V I एंड इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सिंगल फेज के लिए ये लिखेंगे। तो थ्री फेज के लिए क्या होगा, एस थ्री फेज अगर हमें करना है तो थ्री फेज के लिए थ्री फेज पावर होगी, तो ए फेज के लिए क्या होगा, VA IA कंजुगेट प्लस VB IB कंजुगेट प्लस VC IC कंजुगेट।
इसी तरीके से लिखेंगे जहां पर ए बी सी क्या है, ए बी सी ये तो क्या हो गई फेजेस, वी क्या है वोल्टेज, और आई क्या है करंट। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन में आपको पहले लिखना पड़ेगा कंसिडर ए बी सी थ्री फेजेस वेयर वी इज द वोल्टेज ऑफ ईच फेज, voltage V denotes the voltage and I denotes the current, और अगर I स्टार वो क्या होगा कंजुगेट ऑफ करंट, क्योंकि जब आप डेरिवेशन करते हो तो इनिशियली यही लिखते हो ना कि लेट अस कंसीडर और सपोज। तो अब मैं इसको यहां लिखूं अगर S थ्री फेज दिस विल बी इक्वल टू S ABC, इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर लिखूं तो ये VA, ये VB, ये VC, और ये क्या हो जाएगा IA, IB एंड IC, इसका कंजुगेट इसी तरीके से लिखूंगा। जी सर। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करूं इसमें, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं VA, VB, VC, इसका ट्रांसपोज, और इसको लिख दूं IA, IB, IC, इसका कंजुगेट। इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिखूंगा VABC इसका ट्रांसपोज एंड IABC इसका कंजुगेट। अब हमने जब सीक्वेंस कंपोनेंट, क्योंकि हम इसको कह रहे हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ऊपर जब हमने लिखा है कि प्रूव दैट सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म इज पावर इनवेरिएंट, तो पावर को हमें किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो इसीलिए इससे क्या आया ये कि VA0, IA0, VA1, IA1, VA2 और IA2 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। इन तीनों से यही मतलब निकल रहा है। तो यहाँ जो हमने लिखा है ये VABC और IABC, ये कौन से हैं हमारे फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, बट हमें तो पावर को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो 0 1 2 वाला जो फॉर्मेट था V0 V1 V2 इनके फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, तो हमें VABC और IABC इनको भी किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, IA0 IA1 IA2 एंड VA0 VA1 VA2। तो इसका रिलेशन जो हमने पढ़ा था ये VABC किसके इक्वल था, A टाइम्स ऑफ V012। सिमिलरली IABC किसके इक्वल था, A टाइम्स ऑफ V012, और A की वैल्यू क्या थी, A was 1 1 1 1 1, और यहां पर था अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा और ये अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर। ये रिलेशन याद है? यस सर। अच्छा, अब जो है ना, तो इन रिलेशन को ये दोनों IABC और V, ये ABC सॉरी ACB लिख दिया मैंने, इन रिलेशन को मैं यहां रखूं तो दिस विल बी इक्वल टू AV012 इसका ट्रांसपोज एंड AI012 इसका कंजुगेट, यही लिखूंगा। अब मैं इसको करूंगा एक्सपेंड। जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो जब भी दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ये मैट्रिक्स में आपने ये रूल पढ़ा होगा कि इनको जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, दोनों का ट्रांसपोज, बट ये पलट जाएंगे। पलट कैसे जाएंगे, ये आ जाएगा आपका V012 का ट्रांसपोज एंड A का ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स में पढ़ा होगा आपने रूल, मल्टीप्लाइड बाय ये A
I012 है तो यहाँ पर क्या होगा, A का कंजुगेट एंड I012 का कंजुगेट। अब देखो ये A ट्रांसपोज एंड A कंजुगेट, अब इस पर पूरी बात आके अटक गई है, A ट्रांसपोज और A कंजुगेट पर। तो A की वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा और अल्फा और अल्फा स्क्वायर। अब मैं अगर A का ट्रांसपोज निकालूंगा तो A ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दोगे और कॉलम को रो में बदल दोगे। ठीक है, तो मैंने इसको बदला तो 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर, तो ये दोनों तो एक बराबर ही आए। यस सर। तो ए ट्रांस, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मुझे चाहिए ए का कंजुगेट। तो ए के कंजुगेट में देखो 1 का कंजुगेट तो कुछ होगा नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा। अब मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बताया था कि अल्फा स्क्वायर का जो कंजुगेट है, अल्फा स्क्वायर कंजुगेट दिस विल बी इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा का जो कंजुगेट है दैट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो जब मैं ए कंजुगेट कैलकुलेट करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1 1 1 1 1। अब ये जो अल्फा स्क्वायर है इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा, तो मैं यहाँ सीधे अल्फा लिख दूंगा। जहां अल्फा है वहां क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ये कंजुगेट निकाल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा। ठीक है, यहां तक कोई यस दिक्कत, सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नो सर। अब मुझे कैलकुलेट करना है ए ट्रांसपोज और ए कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन। तो ए ट्रांसपोज एंड ए कंजुगेट, इनका जब मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना है तो ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर ही है, तो 1 1 1 1 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा 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 स्क्वायर। सर 1 आ जाएगा ना डायरेक्ट। क्या सर 1 हो जाएगा ना डायरेक्ट ये तो। सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो तब पता सर चलेगा। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है और सर ए सर कॉन्जुगेट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। सर ए कॉन्जुगेट सर ए इनवर्स हो गया ना सर। अभी बेटा 3 भी तो आएगा कहीं, हाँ तो इसको 3 जब है। 3 भी आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं यहां सर ये रखता हूं। सर ये 3 सर सॉल्व करने पाया कि सर ये। नहीं नहीं, सॉल्व करोगे तभी आएगा। अच्छा ओके सर। सॉल्व करोगे ना, देखो 1 1 1 इनको जब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, ये जो जब आप यहाँ सॉल्व कर रहे होगे ना रो बाय कॉलम, तो देखो ये इसमें इस रो में इस कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 आएगा। यस सर। तो यहाँ यहाँ और यहाँ सब जगह क्या आएगा, 3 3 आ जाएगा। और ठीक है सर। बाकी जितने भी कॉलम हैं इन सब जगह 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा। ओके सर। सर तो वैसे 1 अगर फॉर्मूले से कर रहे थे जैसे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए और ए कॉन्जुगेट की वैल्यू ए इनवर्स आ रही थी, दोनों को मल्टीप्लाई करते सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही थी नहीं, सिंपल। ए इनवर्स ए कॉन्जुगेट की वैल्यू ए इनवर्स कहाँ आ रही थी, ए इनवर्स जब आप करते थे तो ए इनवर्स में 1/3 भी आता था बेटा। अच्छा हाँ सर हाँ।
ठीक है सर। ए इनवर्स में 1/3 भूल गए ना? जी सर, तो समझ गया सर। अभी यहाँ पर सीधे सीधे देखो ना कि आप जो है ना, जहाँ पे ये डायगोनल कंपोनेंट में 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 यानी 3 आएगा, और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन जगह 1 + α + α² आएगा, तो 1 + α + α² = 0। ठीक है। ठीक है सर। अब इस वैल्यू को मैं यहां रखता हूं, तो ये क्या होगा, V012 इसका ट्रांसपोज, इसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने 3U या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, I012 का कंजुगेट। तो U का तो जो है ना, हम U को तो एक तरीके से हटा ही सकते हैं क्योंकि वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 के बाद फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ, V012 का ट्रांसपोज और मल्टीप्लाइड बाई I012 का कंजुगेट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3, ये V012 का ट्रांसपोज लिखा था, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, VA0 VA1 VA2, और इसको किस तरीके से लिखूंगा मैं, IA0 IA1 और IA2 इसका कंजुगेट, और दिस विल बी इक्वल टू 3 VA0 IA0 का कंजुगेट प्लस 3 VA1 IA1 का कंजुगेट प्लस 3 VA2 IA2 का कंजुगेट। तो S3 phase, this is equal to ये रिलेशन। यही प्रूव करना था हमें। सर ये फोर्थ लास्ट लाइन में 3 के बाद में क्या लिखा हुआ है आपने, डब्ल्यू शेप में बना हुआ, सर क्या है ये? फोर्थ लास्ट कौन से, ये नहीं, इससे ऊपर दो, इससे ऊपर ये वाली, हाँ ये हाँ, यू है, यू डब्ल्यू नहीं, यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, इसकी जगह ए ट्रांसपोज और ए इसकी जगह। अच्छा अब ठीक है सर। अभी ये जो हमने लिखा, दिस कैन बी रिटर्न एज 3U लिख सकते हैं हम। सर आई सुना था ना, यू तो ठीक है सर, ठीक। कोई बात नहीं। तो यही प्रूव करना था हमें इनिशियली कि 3 phase पावर इज इक्वल टू 3 VA0 IA0 कंजुगेट प्लस 3 VA1 IA1 कंजुगेट प्लस 3 VA2 IA2 है, सॉरी, IA2 कंजुगेट, और प्रूव दैट सिमेट्रिकल पावर सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म इज पावर इनवेरिएंट। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं ना, तो ये पर फेज पावर यही थी ना, 3 VA IA0 VA IA का कंजुगेट प्लस VB IB का कंजुगेट प्लस VC IC का कंजुगेट, यहीं से तो शुरू किया था हमने। जी सर। तो ये 3 फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ सकता है, और हमने तीनों फॉर्मेट में इसको जिस तरीके से जो फाइनल इसका प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, 2 क्लास पढ़ लिया, इसके आगे का अब हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।